नमस्कार दोस्तों, मैं मेरा स्कूल में बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो आज हम बात करेंगे कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं यहाँ पर, जो वर्तमान समय में है, उसमें हम किस प्रकार की अपने मैं और अपने शरीर के बीच में हम उनके आवश्यकताओं के बारे में हम अपनी अवधारणा रखते हैं। तो जैसे कि हम अधिकतर क्या करते हैं कि अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, उसी के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं। जबकि हमें प्रसन्न रहने के लिए हमें अपने शरीर और अपने मैं दोनों को प्रसन्न रखने के लिए आवश्यकता है। अगर हम केवल भौतिक सुविधाओं के लिए काम करेंगे तो हम कभी भी नहीं प्रसन्न रह पाएंगे, और यदि हम केवल मैं के लिए काम करेंगे तो भी हम सदैव प्रसन्न रह पाएंगे। अर्थात हमें प्रसन्न रहने के लिए दोनों को प्रसन्न करना क्या है, आवश्यक। जब तक शरीर और मैं दोनों प्रसन्न नहीं रहेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति क्या होगा, प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अर्थात किसी एक के लिए कार्य करना दूसरे की प्रसन्नता को सुनिश्चित नहीं करता है। जैसे कि केवल प्रसन्नता के लिए काम करना शरीर के लिए भौतिक सुविधाओं को जुटाना सुनिश्चित नहीं करता है, उसी प्रकार केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना मैं की प्रसन्नता को सुनिश्चित नहीं कर सकता। अर्थात हमारी प्रसन्नता यानी हमारी कुल प्रसन्नता कब सुनिश्चित होगी, वो तभी सुनिश्चित होगी कि जब हम शरीर और मैं दोनों के लिए बराबर या दोनों का ध्यान रखते हुए हम दोनों के लिए कार्य करें। यदि हम दोनों के लिए कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम कभी क्या होगा, प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो हमें पूर्ण प्रसन्न होने के लिए शरीर और मैं दोनों का क्या होगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम किसी एक के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या होगा, प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। मनुष्य के रूप में हमें दोनों आवश्यक है। निरंतर प्रसन्नता के साथ साथ शरीर का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर बीइंग ए ह्यूमन देखा जाए या मनुष्य के रूप में अगर देखा जाए तो हमें दोनों की क्या होगी, हमेशा आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शरीर के लिए कार्य करके ही प्रसन्न रह सकते हैं, या सिर्फ हम मैं के लिए ही कार्य करके क्या कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। हमें दोनों की प्रसन्नता को क्या करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। यानी कि केवल अगर हम ये सोच लें कि हम घर पे खाना खा लें, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे हमारे मकान हो तो हम खुश रहेंगे, तो ये कभी भी संभव नहीं। जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, या हमारे मन में कोई चिंता नहीं होगी, तब तक हम क्या होगा, पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। वर्तमान समय में यही समझ के कारण क्या है, हम दुखी हैं। वर्तमान जो समय है यही समझ कि शरीर ही हमारा सब कुछ है और शरीर को ही हम अपने आप को संपूर्ण मान लेते हैं। इसी गलती की वजह से क्या होता है कि हम हमेशा क्या होता है, सुखी नहीं रह पाते हैं। तो निरंतर सुख के लिए हमें क्या होगा, दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, कि कैसे हम शरीर को भी सुखी रखें और कैसे हम मैं को भी संतुष्ट रखें। अगर हम दोनों को संतुष्ट रखेंगे तो भी हम हमेशा क्या होगा, प्रसन्न रखेंगे। और ये भी एक ध्यान देना है कि जो हमारे मैं की आवश्यकता होती है वह निरंतर और प्राकृतिक होती है, जबकि जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है वह क्या होती है, निरंतर नहीं होती है। उसमें क्या होता है, वो समयबद्ध होती है। जैसे कि हमको एक निश्चित समय के लिए ही वाहन चाहिए, या एक निश्चित समय के लिए ही हमें क्या होना चाहिए, हमें भोजन चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर सिर्फ चाहते हैं कि वाहन ही चलाते रहें, या दिन भर क्या हो हम सिर्फ गाड़ी ही चलाते हैं। हमारी
जो आवश्यकता हम शरीर की जो आवश्यकता है वह क्या है कि वह क्या है आपका निरंतर नहीं है, वह क्या है आपका समयबद्ध है। जबकि जो मनुष्य जो मैं की आवश्यकता है वह क्या है कि हम वह निरंतर है, मतलब कि हम हमेशा चाहते हैं कि प्रसन्न रहें, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा सम्मान बना रहे। तो हमें दोनों की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और दोनों की आवश्यकताओं पर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अगर हम केवल एक ही की आवश्यकता पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कभी भी क्या होगा, प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। जब तक कि हम मैं और शरीर दोनों की आवश्यकता पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देंगे, हम चिरमय आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात हमें हमेशा आनंदित रहने के लिए क्या होगा, मैं और शरीर दोनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। यदि हम केवल शरीर की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं कभी भी हम क्या होगा, मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, हमेशा कुछ न कुछ परेशान रहेंगे। जबकि अगर हम केवल मैं की इस पे देते हैं और अपने शरीर को भूखा रखते हैं, चाहे बढ़िया आवास में मिलता है, तो हमारा शरीर क्या रहेगा, वह कष्ट में रहेगा, वह शरीर हमारा क्या रहेगा, कष्ट में रहेगा। अब हम बात करते हैं कि मैं और शरीर की आवश्यकताओं के बीच में जो हमारी गलत धारणाएं क्या क्या है, गलत धारणाएं क्या क्या है। तो सबसे पहले गलत धारणा ये है कि हम शरीर को ही, अपने शरीर को ही क्या होता है, सब कुछ मान लेते हैं। मतलब कि हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। हम हमारी यही मैक्सिमम कोशिश रहती है कि हम अपने शरीर को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुख दें। मतलब कि जितने भी अधिक से अधिक भौतिक संसाधन को क्या करते हैं, जुटाने की कोशिश करते हैं। और इस भौतिक संसाधनों को जुटाने की कोशिश में हम क्या करते हैं, दूसरे के भोजन के अधिकार को भी कभी कभी छीन लेते हैं और हमारे अंदर क्या होता है, लालच और बेईमानी उत्पन्न हो जाती है। जबकि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि केवल यह मानना चाहिए कि केवल हमारा शरीर ही हमारा संपूर्ण मैं नहीं है, संपूर्ण आपका नहीं है। उसके लिए आपको मानसिक शांति की भी या मानसिक सुख की भी आवश्यकता होती है। लेकिन हमारी गलत धारणा ये होती है कि हम केवल शरीर को ही संपूर्ण मान लेते हैं, शरीर को ही संपूर्ण मान लेते हैं और सारे सुख को ये सोचते हैं कि यह भौतिक संसाधन हम जुटा लेंगे तो हम क्या होंगे, सदैव सुख रखेंगे। उसके लिए हम असीमित धन जुटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत से अधिकारी और नेता होते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपनी पीढ़ियों के ही अपनी 7 पीढ़ियों के लिए क्या करते हैं, धन इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब कि उनका गलत धारणा ये है कि वो यह मानते हैं कि अगर वो धन को इकट्ठा कर लिए तो वो हमेशा क्या होंगे, सुखी रहेंगे और वो क्या रहेंगे, वो सुखी रहेंगे। तो हमारी जो इस समय की गलत धारणाएं हैं वो निम्न प्रकार की हैं। वो हम लोग ये मान लेते हैं कि शरीर ही वास्तव में क्या है, मनुष्य है। और दूसरा ये है कि भौतिक सुविधाएं के के संचय से हम सच्ची सुख प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला हमारी गलत धारणा क्या है कि जो हमारा शरीर है वही आपका क्या है, वही वास्तव में मनुष्य है। और हम अगर भौतिक संसाधनों को जुटा लेंगे, जितने ज़्यादा भौतिक संसाधनों को जुटा लेंगे हम उतने ज़्यादा क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। और तीसरी गलत धारणा ये है कि अगर हम अधिक से अधिक धन कमा लेंगे या भौतिक संसाधन जुटा लेंगे तो समाज में क्या होगा, हमें सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और हम अपने मैं की आवश्यकता पर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने मैं की आवश्यकता पर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो हम केवल क्या करते हैं कि हमारे जो शारीरिक आवश्यकता है, यानी जो हमारी भौतिक आवश्यकता है, केवल हम उसी पर ध्यान देते हैं कि और अधिक से अधिक हम धनोपार्जन करने की कोशिश करते हैं। और हम कहीं न कहीं ये मान लेते हैं कि हम जितना ज़्यादा धन कमाएंगे या जितने ज़्यादा हम भौतिक संसाधन
इकट्ठा करेंगे उतने ज़्यादा सुखी होंगे, हमारे समाज में उतना ज़्यादा क्या होगा, सम्मान मिलेगा, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, सम्मान बढ़ेगा, उतने ज़्यादा हमारा सम्मान होगा, उतना ज़्यादा हमारा सम्मान क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जितने ज़्यादा भौतिक संसाधन जुटा लें उतने ही हमारा सम्मान होगा। हमको सम्मान पाने के लिए क्या होगा, दूसरे को भी सम्मान देना होगा। अगर हम दूसरे को सम्मान देंगे तभी सम्मान पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत महंगी गाड़ी है तो सभी लोग हमको सम्मान देंगे। हो सकता है कुछ लोग सम्मान दें, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सम्मान दें। आपके सम्मान पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरे को सम्मान दीजिए, या आपका व्यवहार किसी को भी क्या है, नीचा दिखाने वाला नहीं रहे। आपका व्यवहार सदैव क्या रहे, सभी का सम्मान करने वाला रहे। अगर आप सभी का सम्मान करेंगे तो आपको भी क्या होगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा, वह सम्मान आपको, दूसरे का भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मैं तथा शरीर इन दोनों के सह अस्तित्व को क्या करें, स्वीकार करें। मतलब कि हम स्वीकार करें कि हमें दोनों की आवश्यकता है। हमें क्या है, दोनों की आवश्यकता है। मतलब कि हमें शारीरिक सुख की भी आवश्यकता है और हमें मानसिक सुख की भी आवश्यकता है। जब तक हम शरीर और मैं दोनों का सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, निश्चित रूप से क्या होगा, आनंदमयी नहीं रहेंगे। जबकि हम क्या करते हैं, या अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वह यह समझते हैं कि अगर हम किसी भी प्रकार से भौतिक संसाधन जुटा लिए तो हम सदैव क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। जितना ज़्यादा हमारे पास भौतिक संसाधन रहेंगे उतने ज़्यादा क्या होगा कि हमारा समाज में सम्मान होगा, लोग हमको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस भ्रम में रहते हैं। बहुत से लोग इस बात की गारंटी मान लेते हैं कि हमारे पास जितना, मतलब वो धन को गारंटी मान लेते हैं, प्रसन्नता की गारंटी मान लेते हैं। धन को ही क्या होता है, प्रसन्नता की गारंटी मान लेते हैं, और मैं की प्रसन्नता के लिए या मैं के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो सदैव यही मानते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास भौतिक संसाधन, भौतिक सुख रहेंगे उतने ज़्यादा हम क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मतलब उनके दिमाग में यह चल रहा होता है, या उनके दिमाग का यह विचार होता है कि भौतिक संसाधन ही सफलता की और सुख की क्या है, गारंटी। लेकिन कहीं भी आपका भौतिक जो भी संसाधन है या भौतिक सुख है, वह आपकी सच्ची प्रसन्नता की गारंटी नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी कार में हो, चाहे बहुत अच्छी मकान में हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है या कोई चिंता है तो निश्चित रूप से क्या होगा, आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। प्रसन्न होने के लिए क्या है, आपका दिमाग का टेंशन फ्री होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप दिमागी रूप से टेंशन फ्री नहीं हैं तो आप क्या होगा, चिर आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब कि अगर चिर आनंद प्राप्त करना है तो आपको मैं और शरीर दोनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा, और अपना यानी जो दूसरों के साथ संबंध है वह उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके द्वारा किसी प्रकार से कोई वो ऐसा व्यवहार न हो जिससे कि उसको नीचा फील हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि केवल भौतिक संसाधन, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा मकान हो जाएगा तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे। हो सकता है कुछ दिन तक प्रशंसा करें, लेकिन आपसे बढ़िया कोई अगर मकान बना लेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। और लेकिन हम क्या करते हैं कि ये अधिक धन दौलत इकट्ठा करने को ही हम क्या करते हैं, सुख की गारंटी मान लेते हैं। वो जबकि अधिक धन दौलत कहीं भी हमको सुख की गारंटी नहीं देते हैं। अगर हमको सदैव सुखी रहना है तो निश्चित रूप से हमें क्या करना होगा कि मैं और शरीर दोनों के सह अस्तित्व को क्या करना होगा, स्वीकारना होगा। जब तक हम मैं और शरीर दोनों के सह अस्तित्व को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक क्या बोलते हैं, हम सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर हम दोनों के सह अस्तित्व को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे। तो सदैव सदैव सुखी रहने के लिए हमें क्या करना है कि वो क्या करना है कि हमको दोनों के सह अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा। तो इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको जो
सुख होने के जो गलत धारणाएं हैं उसके बारे में आपको पता चला होगा, और क्या पता चला होगा कि मैं और शरीर दोनों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं और दोनों को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।